Portrait of a Lady by Khushband Singh is a lesson contained in Hornbill, Lesson 1, Class 11 English Course. Here I have tried to write the summary in points, the main content points, and every point is given in a nice way. Use of colors has been made there and points have been put promoting the note making, which will help the students in other subjects also. I will explain the contents in Hindi side by side, and contents are already written in English. Introduction of character. Khushwant Singh is the narrator of the story, lived in a village with his grandmother in the early age of his life. वो छोटा बच्चा के रूप में खुशवंत सिंह अपने दादी के साथ गांव में रहते थे जब उनके माता पिता शहर चले गए नौकरी करने के लिए। तो जब तक वहाँ वो सेटल होते तब तक बच्चों खुशवंत सिंह को अपने दादी के साथ गांव में ही छोड़ दिया था। तो नरेटर यानी खुशवंत सिंह के हिसाब से उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो हर ग्रैंड मदर की तरह बूढ़ी थी, ओल्ड थी, एंड उनके चेहरे पर झुर्रियां रिंकल थे जो लगभग पिछले 20 सालों से वो देखते आ रहे थे। ये जो नरेशन उन लोगों ने लिखा है लेसन का, वो ग्रोन अप जब हुए हैं तब लिखे हैं, तो बचपन से ही वो देखते आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बचपन से 20 साल से मैं ऐसा देखते आ रहा था। नरेटर को यह विश्वास होने में काफी मुश्किल हो रहा था कि दादी के हस्बैंड यानी खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर, उनके हस्बैंड कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ग्रैंडफादर का डेथ पहले हो गया था और उनका जो पोर्ट्रेट था, फोटो था लगा हुआ, वो मेंटल पीस कहते हैं खिड़कियों के साथ जो जगह निकली हुई होती है उस पर अटकाया हुआ था थोड़ी ऊंचाई पर। तो उसमें देखा था कि उनकी जो लंबी दाढ़ी है वो नाभि तक, नेवल तक आया हुआ है, काफी नीचे तक है, और टर्बन भी, उनका जो टोपी है वो भी बहुत बड़ा था, कपड़े वो लूज फिटिंग्स पहनते थे और वो लगभग 100 साल के बूढ़े लगते थे। और जब दादी को ये देखते थे तो इनको लगता था कि वो छोटी हैं, फैट हैं, मोटी हैं, थोड़ी सी झुकी हुई हैं और चेहरे पे क्रिस क्रॉस रिंकल्स था, झुर्रियां इधर उधर चारों तरफ से जब मुड़ जाती हैं एक दूसरे को तो काटती रेखाओं की तरह दिखती हैं। तो ग्रैंड मदर यूज टू वियर वाइट स्पॉटलेस साड़ी, वो बिल्कुल सफेद बिना दाग वाली साड़ी पहना करती थी दादी, और उनके जो बाल थे वो भी बिल्कुल सफेद हो रखा था, चमक रहा था। ग्रैंड मदर वॉज वेरी रिलीजियस, वो बहुत रिलीजियस थी, धार्मिक थी। अब कैसे हमको मालूम, हाउ डू यू नो, तो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा हाउ कैन यू से दैट ग्रैंड मदर वाज वेरी रिलीजियस। उसके लिए पहला पॉइंट है, मैंने बोला है नोट मेकिंग के प्रोसेस से हम स्टोरी को डेवलप कर रहे हैं। तो आप इसी तरह से जो भी आपका सब्जेक्ट हो, इंग्लिश, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या बिजनेस स्टडी हो, अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, जहाँ भी आप जिस स्ट्रीम में पढ़ते हो, तो आप मेरा एडवाइस मानिए, उन सब लेसन्स का अपने आप ही नोट बनाना सीखिए। तो बहुत कम कंटेंट जो है आपका पॉइंट्स में आ जाएगा और पढ़ना बहुत आसान लगेगा, मन लगेगा, एंड यू विल बी द अचीवर। बहुत से सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन हैव टेकन द एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ नोट जो हमने बनाया है। तो पहला पॉइंट अब बता रहा है कि ग्रैंड मदर रिलीजियस थी, क्यों? She had always been moving the beads of her rosary, and her point 2 है her lips were constantly moving और inaudible pair। तो वो
माला पे अपने उंगली चलाती रहती थी और उनके जो वोट थे वो हमेशा चलते रहते थे, प्रेयर करते थी साइलेंट वे में और आवाज आपको नहीं सुनाई देता। अब लाइफ इन विलेज एंड देयर फ्रेंडशिप। खुशवंत सिंह का दादी के साथ दोस्ती और गांव में रहना कैसा जीवन था। ग्रैंड मदर एंड द नरेटर वेयर वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने पहले ही बोला था उनके पेरेंट्स अभी शहर चले गए हैं, तो इनको छोड़ गया था गांव में जब तक वो वहाँ सेटल नहीं करते। तो ग्रैंड मदर एंड नरेटर कॉन्स्टेंटली लिव टुगेदर, इसीलिए वो एक छोटा बच्चा खुशवंत सिंह अपने दादी के चारों तरफ ही घूमते रहते थे और उन्हीं के साथ रहते थे। अब यहाँ अच्छे दोस्त क्यों थे और लाइफ कैसा था, पहला पॉइंट, शी यूज्ड टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर द स्कूल। सुबह उठ करके उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती थी। वह जोर जोर से गाना गाती थी, प्रेयर लाउडली, ताकि खुशवंत सिंह सुन करके कुछ सीख जाए, so that he could also learn those prayers by heart. नरेटर लव्ड देम, नरेटर यानी खुशवंत सिंह को सुनने में अच्छा लगा, लेकिन वो याद करने की कभी कोशिश नहीं की। बिफोर टेकिंग हिम टू स्कूल, स्कूल ले जाने से पहले दादी क्या करती थी, उन्हें ब्रेकफास्ट खिलाती थी, जो चपाती होता था, रोटी, और उसके साथ बटर मक्खन लगा हुआ होता था जिस पर चीनी के दाने छिड़के हुए होते थे। वो अपने साथ कुछ रात के बासी वो साथ में लकड़ी का स्लेट, पहले जो होता था लकड़ी का पट्टी होता था, स्लेट होता था, जिसको कि काले रंग से हम उसको पोतते थे, साफ करते थे, और उस पर सफ़ेद रंग का स्याही होता था, शीशी में डाल करके बोतल में छोटे से, और बांस के कंडे से या किसी लकड़ी के पतले से लिखा जाता था। तो उसको साफ करके वॉश करके फिर वो वाइट इंक को लेके जाती थी उनके साथ, दोनों बंडल एक साथ लेकर के। आफ्टर दे हैड वेंट टू स्कूल, स्कूल जाने के बाद ग्रैंड मदर अपना स्टील चपाती यानी रात का बासी रोटी भी साथ में लपेट कर ले जाती थी गांव के कुत्तों के लिए जो इधर उधर गलियों में घूमते रहते थे। ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू द स्कूल विद द नरेटर, हमेशा स्कूल जाती थी खुशवंत, नरेटर माने खुशवंत सिंह के साथ। और जब खुशवंत सिंह स्कूल में पढ़ा करते थे, वहीं बगल में टेम्पल था, उसी टेम्पल में ग्रैंड मदर बैठ के अपना पूजा करती रहती थी। स्कूल में प्रेस्ट जो पुजारी थे वही अल्फ़ाबेट्स वगैरह सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाते थे। तो नरेटर जब तक स्कूल में पढ़ाई करते थे तो दादी, खुशवंत सिंह की दादी, मंदिर में धार्मिक पुस्तक पढ़ा करती थी, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स टेम्पल में। आफ्टर नरेटर्स स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल में छुट्टी हो जाती थी तो दोनों साथ साथ घर की ओर आते थे। लौटते समय रास्ते में while रिटर्निंग होम, ग्रैंड मदर क्या करती थी, जो रोटी ले गई बासी रोटी रात का बचा हुआ, वो कुत्तों को तोड़ तोड़ करके देती थी और कुत्ते प्रेम से खाते थे, उनके पीछे पीछे चलते थे। अब इनकी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट आ गया, द टर्निंग पॉइंट इन फ्रेंडशिप। क्या हुआ, व्हेन द ऑथर पेरेंट्स कंफर्टेबली सेटल, जब खुशवंत सिंह के पिताजी यानी पिताजी माताजी शहर में बहुत अच्छी तरह से सेटल कर गए, तो इन लोगों को शहर बुला लिया। अब शहर में जाकर के खुशवंत सिंह का एडमिशन सिटी के स्कूल में हो गया और वो मोटर बस से यानी बस से स्कूल जाने लगे। अब ग्रैंड मदर उनको स्कूल तक छोड़ने नहीं जाती थी, इससे उनकी जो दोस्ती थी उसमें टर्निंग पॉइंट आ गया, एक बदलाव आ गया। पहले आपने देखा कि गांव में मंदिर में स्कूल था, वहाँ दोनों साथ जाते थे, शहर आकर के अब ये मोटर से जाते हैं, शहर के स्कूल में पढ़ते हैं खुशवंत सिंह, तो ये नहीं जा पाती थी। देयर वेर नो डॉग्स, फिर शहर में कुत्ते नहीं थे जहाँ गलियों में घूम करके दादी उनको रोटी खिलाती, तो उन्होंने
दूसरा रास्ता चुन लिया। क्या किया? तो स्पैरोज जो होते हैं, छोटी छोटी बर्ड्स होती है स्पैरोज, तो उसको उन्होंने घर में रोटी के टुकड़े दाना देना शुरू किए। और ग्रैंड मदर वॉज वेरी अपसेट, लेकिन ग्रैंड मदर खुश नहीं थी, बहुत दुखी थी, क्योंकि अब जो लेसन उनको खुशवंत सिंह को पढ़ाया जा रहा था वो उन्हें पसंद नहीं था। पहला, देयर वाज नो टीचिंग अबाउट द गॉड, भगवान के बारे में कोई शिक्षा नहीं थी शहर के स्कूल में। शी वॉज ऑल्सो नॉट एबल टू हेल्प हिम, वो उनके लेसन में ये पढ़ा नहीं पाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, when she came to know that the author was being given music lesson, जब उनको ये पता लगा कि शहर के स्कूल में म्यूजिक की भी शिक्षा दी जाती है, म्यूजिक सिखाया जाता है, तो बहुत डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि वो सोचती थी कि ये तो घूम घूम करके जो गाने वाले लोग थे, गांव में घूमते थे, फिर मांगते थे पैसा, उनका काम है, यह सब समाज का काम नहीं है। इस बात से बहुत दुखी हुई कि हमारे पोते को वो लोग गीत सिखाते हैं। आफ्टर ऑल दीज, इन सब के बाद कम्युनिकेशन गैप हो गया। अब दादी और उनके पोते खुशवंत सिंह के बीच में दूरी बढ़ गई, कई दिनों तक बात नहीं होता था। क्या कारण था उसका? सेपरेशन ऑफ रूम्स एंड ग्रैंड मदर्स न्यू पास्ट है। अब ग्रैंड मदर वो अलग रहने लगे, खुशवंत सिंह बड़े हो रहे थे, उनको पढ़ना जरूरी था, तो उनको अलग रूम दे दिया गया। नाउ व्हेन द ऑथर ग्रू अप, he went up to university, he was given a room of his own. The common link of their friendship was snapped. दोस्ती का जो कॉमन लिंक था, एक साथ रहते थे, स्कूल एक साथ पहले जाते थे, और सामने सामने रहते थे, एक ही रूम में सोते होंगे, शहर में भी, वो सब खत्म हो गया। तो जो कॉमन लिंक था वो टूट गया। अब ग्रैंड मदर अपना टाइम कैसे बिताए? तो आप पिक्चर में देखिए, मैंने ग्रैंड मदर रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है, हमने एक आपको चेहरा दिखाने के लिए ओल्ड लेडी का कोई फोटो ले लिया है, रिंकल्ड फेस दिखा रहे हैं, और साइड में स्पैरोज हमने दिखाया है, कई स्पैरोज दिख रहा है, आप देखिए यही स्पैरोज था। तो वो क्या करती थी, शाम में औरतों के साथ बैठ के चरखा चलाती थी, रुई से धागा बनाया जाता है, और उसके साथ वो शाम के समय बैठ करके स्पैरोज आंगन में स्पैरोज को रोटी के टुकड़े देते थे, और वह जो स्पैरोज थे कूद कूद के उनके बाह पे, पीठ पे, सिर पे आराम से निर्भीक होकर के, निडर होकर के घुमा करते थे, एंजॉय करते थे। ये इनके जीवन का आधे घंटे का बहुत सुखद समय होता था। अब ऑथर को यानी खुशवंत सिंह को विदेश जाने का निर्णय हुआ। ऑथर्स डिसीजन टू गो अब्रॉड, उन्होंने अब्रॉड जाने का सोचा। नाउ ऑथर decided to go abroad for further studies. He was sure that the grandmother would be upset. उनको मालूम था कि ग्रैंडमदर को पसंद नहीं आएगा, वो तो अपसेट हो जाएगी। He would be away for 5 years, और 5 साल तक ये विदेश में पढ़ाई करेंगे। तो इनको डाउट था कि मैं जब लौटूंगा, ग्रैंडमदर विल बी अलाइव और नॉट, इफ he would be able to see her again as she was very old. But the grandmother was not at all upset. वो बिल्कुल अपसेट नहीं थी, वो बिल्कुल मस्त थी, किसी बात का चिंता नहीं था। वो रेलवे स्टेशन तक गई, खुशवंत सिंह जब विदेश जा रहे थे, उनके माथे पर चूमी, और ट्रेन के छूटने से पहले उनके माथे पर चूमी। तो खुशवंत सिंह को लगा, और उसके बाद सी डिडंट से एनीथिंग, फिर शांत हो गई, कुछ नहीं बोली, और अपना साइलेंट प्रेयर, वही वोट पटपटाते हुए, वोट को मनमनाते हुए साइलेंट प्रेयर करने लगी। खुशवंत सिंह को लगा, the author felt that those were the last sign of physical contact between them. Moist imprint, उनके माथे पर जो चूमा था ग्रैंडमदर ने, उसको मॉइस्ट इम्प्रिंट कहेंगे। और खुशवंत सिंह को लगा कि ये दादी से हमारी आखिरी
मुलाकात है, लास्ट टच है, क्योंकि दादी बहुत बूढ़ी हो गई हैं और 5 साल में जब मैं लौटूंगा तो रहेगी कि नहीं रहेगी। ऑथर्स रिटर्न, अब 5 साल बीत गए, ऑथर यानी खुशवंत सिंह विदेश से लौट गए। Author returned home from abroad and was very happy to see that, बहुत अच्छा लगा कि grandmother had gone to receive him at the railway station. दादी जब वो 5 साल के बाद लौटे तो दादी रेलवे स्टेशन तक गई उनको रिसीव करने, उन्हें बहुत अच्छा लगा। She did not say any word and still was busy in her prayer. कुछ भी नहीं बोली, शांत थी, प्रार्थना कर रही थी। On the very first day of author's arrival, a change came into the grandmother's in the evening. जिस दिन ये लौट करके आए उस दिन शाम का जो ग्रैंड मदर का रूटीन था उसमें थोड़ा बदलाव दिखा। वो प्रेयर नहीं की, did not pray on that day, और collected all the women of their neighborhood, अड़ोस पड़ोस के औरतों को बुला लिया और ढीले ढाले dilapidated ढीले ढाले ड्रम ढोल जिसको कसा नहीं गया हो, जिसकी आवाज धम धम करके आता है, टन टन नहीं होता। आप देखे होंगे किसी म्यूजिकल शो में तबले वगैरह को हथौड़ी लेके टाइट किया जाता है, फिर उंगली से टन टन का आवाज देखा जाता है, ऐसा नहीं था। वो औरतें जमा हो गई और सबके साथ मिल करके वो गाने बजाने में लग गई। शी सेलिब्रेटेड रेस्टलेसली, लगातार, एंड फेल इल, जिससे वो बीमार पड़ गई। ड्यू टू ओवर स्ट्रेनिंग, ओवर स्ट्रेनिंग कहते हैं जब बहुत थक जाता है। पूरी तो थी लेकिन जोश में उन्होंने गाने बजाने इस सब में लग गई और बहुत थक गई। दैट वाज ए माइल्ड फीवर एंड डॉक्टर को जब बुलाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि हल्का सा फीवर हो गया है, थकान की वजह से है, लेकिन वो ठीक हो जाएगी ग्रैंड मदर। लेकिन ग्रैंड मदर को मालूम था कि उनका लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ आ गया है, यानी उनका अब समय आ गया, आखिरी समय आ गया है। शी स्टार्टेड प्रेइंग एंड डिड नॉट टॉक विद ऑथर एंड हिज फैमिली। वो प्रार्थना साइलेंट प्रेयर में लग गई और कुछ भी नहीं बोली। बिफोर एनीबॉडी, जब तक कोई समझ पाता कि क्या हुआ, उनका लिप्स जो है बिल्कुल वोट बंद हो गया और उनके हाथ से जो रोजरी था, उनका माला था, वो नीचे गिर गया। अब दादी नहीं रही। शी वॉज नो मोर। अब प्रिपरेशन फॉर फ्यूनरल एंड अनयूजुअल इवेंट, अब उनके फ्यूनरल का दाह संस्कार का इंतजाम होने लगा। उसी समय एक बहुत ही विचित्र सी घटना घटी, अनयूजुअल इवेंट हुआ। अकॉर्डिंग टू द कस्टम, जो रीति रिवाज है उस हिसाब से लाश को पहले जमीन पर लिटाया जाता है और उसे कवर करके रखा जाता है कुछ देर के लिए, जब तक कि बाकी जलाने का इंतजाम, फ्यूनरल का इंतजाम हो रहा हो। इन द इवनिंग, शाम में एक बहुत ही विचित्र घटना घटी। वहां पे पूरा बरामदा जो है, आप देखिए साइड में मैंने पिक्चर लगाया है, स्पैरोज आकर के भर गए पूरे बरामदे पे, लेकिन वो बिल्कुल आवाज नहीं निकाल रहे थे। जो दादी जब जिंदा थी तो सब चीखते चिल्लाते, उनका बेलडाम कहा जाता है, उनका चिरपिंग का साउंड, वो मस्ती में रहते थे। दादी के सिर पे, बाह पे, पैरों पे, हाथ पे उछलते कूदते, रोटी के टुकड़े खाते। लेकिन आज बिल्कुल शांत आकर के सारे जो बर्ड्स थे, देखिए जिसे पिक्चर दिख रहा है, चुपचाप बैठे हुए थे। तो खुशवंत सिंह की माँ को लगा कि ये रोज की तरह दादी रोटी इनको देती थी टुकड़े, तो वो भी टुकड़े टुकड़े करके रोटी इन लोगों को खाने के लिए दे दिया। लेकिन विचित्र घटना क्या घटी कि वो जो बर्ड थे, एक भी टुकड़ा मुंह में नहीं लिया, और जब दादी का डेड बॉडी यानी लाश उठ करके फ्यूनरल के लिए जाने लगा तो वो सब साइलेंटली बिल्कुल एक साथ चुपचाप उड़ के चली गई, सारी बर्ड जितनी थी। लग रहा था कि वह भी दादी के मौत का
शोक मनाने के लिए आए हुए हैं। ये एक बहुत ही अनयूजुअल घटना है जो जनरली लोग बिलीव नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कंप्रिहेंशन के लिए। ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज ए रिलीजियस पर्सन। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन कम टू नो दिस। वहाँ लिखा हुआ है, पॉइंट्स मैंने दिया। वो प्रेयर सुबह सुबह उठ करके पूजा करती थी, साइलेंट प्रेयर करती थी, लाउडली गाना गाती थी, प्रेयर गाती थी, मंदिर में जाके स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। सब पॉइंट्स दिया हुआ है, इसलिए मैंने जो इसका नोट्स बना के दिया है, समरी दिया है, पॉइंट्स में दिया है। अब ये सभी क्वेश्चंस को पढ़िए और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के हिसाब से ही हमने नोट बनाया है। फिर से एडवाइस कर रहा हूँ कि चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, बिजनेस स्टडी हो, कोई भी सब्जेक्ट जो आपका हो, उसका ऐसे ही क्वेश्चन लिखिए और लेसन पढ़ के पेंसिल से अंडरलाइन करके की पॉइंट्स को मेन को रखिए और देखिए अपने मार्क्स आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऐसे बच्चे थे, दौड़ दौड़ के जाके रिजल्ट देख के फिर मेरे पास आते थे, सर जरा देखिए ये मेरा ही रोल नंबर है क्या, इतना मार्क्स मैं सोची नहीं थी, मैं सोचा नहीं था। बिलीव मी, यू विल ऑल्सो गेट दैट। और इसमें जैसे सारे क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर जो भी मैं रीड आउट किया समझाया आपको मिलेगा आंसर। चाहे लॉन्ग आंसर है तो कई पॉइंट्स को मिला के कर लीजिए, और शॉर्ट आंसर में मैंने पॉइंट्स ही ऐसे दिया है कि 3-4 पॉइंट्स में। एग्जाम में भी आप पॉइंट्स में ही आंसर लिखेंगे, कोई नहीं काटेगा आपका मार्क्स, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया है, उस हिसाब से बनाइए और बहुत अच्छा मार्क्स आप लाएंगे और बच्चा लैंग्वेज सीख जाएंगे। फॉर कंप्लीट कंटेंट्स, अगर कंप्लीट कंटेंट पढ़ना हो, ग्रामर का, राइटिंग सेक्शन का, वर्ड स्टडी का, तो मेरे यूट्यूब ये englishontips.com ये एक वेबसाइट है, वहाँ भी मटेरियल है, वहाँ से भी ले सकते हैं। नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चे और शेयर कीजिए, लिंक कीजिए, वही एक हमारे आपके बीच का लिंक रहेगा, लाइक कीजिए ताकि हम जो भी काम करेंगे आपके पास पहुंचता रहेगा। और एक और हमने साहित्य और संस्कार चैनल बनाया हुआ है, वहाँ भी आपको पोएम, रेसिटेशन, स्टोरी, काउंसलिंग बहुत चीज़ मिलेगा जो मैं डालता रहूँगा, वहाँ भी आप देखिए।